सबसे पहले तो सर जी आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद की कल की जो रैली है, तो इसकी ये तैयारियां आपने करके रखी है, बहुत बढ़िया तैयारियां आपने करके रखी है। सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी धन्यवाद। मैं खटीक लाखन शिक्षक, प्रदेश संगठन मंत्री आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। सर जी ये रैली पहले रामलीला मैदान में की गई थी, लेकिन वहाँ से हटाकर फिर अचानक 2 दिन पहले ही फिर यहाँ का कैसे किस प्रकार से ये बना, इसके बारे में देखिए, जो कुदरत करती है वो अच्छा ही करती है। हमने हमेशा पॉजिटिव सोचा है और पॉजिटिव ही सोचते हैं। कुदरत करती है, अच्छा किया। हुआ ये था कि हम 2 दिन यहाँ से होने था जी, आप यहाँ से हो जाओ, आप यहाँ से हो ना, पूरी आने सबकी आने सब। यहाँ बैठो, चलो हाँ जी सर आराम से। नहीं ये पड़ जाता, तो लाइट कर देना। बोलो। तो कमांडेंट और ब्रिगेडियर ने हमको बुलाया, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हारी भी आनी चाहिए, उड़े बैठो जी, मंडल प्रभारी, जोन प्रभारी और मैं और हम लोग सभी गए। 2 दिन हम उनसे हमारा मीटिंग चला। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि देखिए, आपकी जो प्रशासन की, जो सिविल प्रशासन की LIU है, क्या कह रही है हमें नहीं मालूम। हमारी LIU ये कह रही है कि आपने हमको 10 से 12 हज़ार लोगों की भीड़ बताई थी, मगर जो आपकी जो भीड़ है वो हज़ारों में या हो सकता है लाखों में है। हमारा कंटोनमेंट बोर्ड में जो कार्यक्रम हो रहा है ना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम इसके लिए एम्बुलेंस चाहिए, हमको हमें मेडिकल किटें चाहिए, हमको ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ चाहिए, हमें प्रोटेक्शन के लिए आर्मी के जवान चाहिए। अब हम लाखों के लिए नहीं हम उपलब्ध करा सकते, इसलिए आपकी जो प्रशासन ने आपको जो दी है परमिशन, उसको हम कैंसिल करते हैं। लिहाजा आपसे अनुरोध है कि आप प्रशासन से कह के आप दूसरा कोई ग्रांट देख लीजिए। तो उन्होंने हमारी रेल मतलब कैंसिल कर दी। दूसरा हुआ क्या, प्रशासन से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि आगरा में आप जो भी सबसे बड़ा ग्राउंड है उसको आप चूज कर ली। तो हमने कोठी मीना बाजार है यहाँ सबसे बड़ा, मगर उस पर हाई कोर्ट की रोक है। उसके बाद अगर आगरा में सबसे बड़ा ग्राउंड है वो GIC ग्राउंड है। लाल किले में केवल हमको दुख इस बात का है, खेद इस बात का है कि वो ग्राउंड ऐतिहासिक था। 70 साल बाद कोई उस पर, जैसे बाबा साहब पहले 70 साल पहले बाबा साहब वहाँ आए थे, आज भाई आ रहे थे, ऐतिहासिक था, ये था। बाकी अगर क्षेत्रफल की बात आ जाए तो वो ये 250 मतलब उससे 2.5 गुना एक्स्ट्रा है, आप देख सकते हैं। और उससे ज़्यादा यहाँ गैदरिंग होगी। और उससे, और दूसरी बात, जिस चीज़ को रोका जाता है उतने ही बेग से जाता है। जैसे गुलेल आपने देखा, उसको रोकते हैं ना तो तामते तो छोड़ते हैं, तो उसी बेग से ज़्यादा बढ़ती है। तो इसको रोका जा रहा है, और जितना रोका जा रहा है उतना ही हमारा वो बढ़ रहा है। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, यहाँ 10 से 11 बजे तक जो आ जाएगा ग्राउंड में कोई एंट्री कर पाएगा। अगर 10 से 11 बजे के बाद जो आया, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, रोड नहीं, रोड के और पास जगह नहीं मिलेगी। क्यों? आपने हरदोई देखा, हरदोई में भी वही नहीं जगह। यहाँ देख लेना कि रोड, यहाँ जगह नहीं मिलेगी पैर रखने को, मैं आपको बता दूं। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे दुख इस बात का है कि मैं इतना, जो ये मेरा कारवां है, जो संघर्ष है, जो संविधान है, मैं मेरे समाज को देके जा रहा हूँ। कोई युवा ऐसा नेता आए, मतलब दर्द था उनके दिल के अंदर कि क्या पता वो संभाल पाएंगे या नहीं। आज 70 सालों के बाद में भाई चंद्रशेखर आज़ाद उभरे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कारवां को संभाल पाएंगे? बाबा साहब ने जो सपना देखा था, तो उसके बारे में आप बताइए। देखिए, जब इस धरती पर जुल्म अत्याचारों की अत आ जाती है, कभी ना कभी कोई ना कोई महापुरुष पैदा हुआ है। और जब महापुरुष हुआ है तो हम तो शायद देख रहे हैं कि ये जमीन से निकल के एक उसी जगह पे चल रहे हैं जो हमारे महापुरुषों ने किया है। और महापुरुष होता है। हमको उम्मीद है, हमको ही नहीं, हमारे जितना भी बहुजन समाज के लोग हैं उनको उम्मीद है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप में समय है, मैं स्वयं बहुजन समाज पार्टी में मंडल कोऑर्डिनेटर हुआ करता था जी। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व MLC, पूर्व जिलाध्यक्ष और मंडल कोऑर्डिनेटर, मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर, ये फतेहपुर सीकरी यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर पड़ता है। एक बेटी का रेप और मर्डर हुआ था। हम उस सिलसिले में सांत्वना के लिए हम पूरा प्रतिनिधिमंडल गया था। वहाँ जाके पूरा गांव हमारे पास आ गया था। पूरा गांव हमसे
उससे हम बात कर रहे थे। उसी दौरान एक वाकया घटित होती है। वहाँ कुछ बच्चे युवा साथी छोटा छोटा सभी का युवा साथी 4-5 मोटरसाइकिल लेके और नीले गमछे बांधे और नीले गमछे डाल के पहुंच जाते हैं और गांव के अंदर पूरे में हल्ला हो जाता है कि आ गई भीम आर्मी, आ गई भीम आर्मी, आ गई। हमने कि भाई कहाँ से भीम आर्मी आई, कैसी भीम आर्मी? मैं बिल्कुल हल्के में लेता था, मैं बिल्कुल पक्की बात बता, दिल की बात बता रहा हूँ। मैंने देखा 5 मिनट के अंदर जो पूरे गांव की भीड़ थी, हम लोगों को, मंत्री, विधायक और सांसद जैसे लोगों को और मंडल कोऑर्डिनेटर, मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर जैसे लोगों को छोड़ के, राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारियों को छोड़ के सारी भीड़, पूरा गांव उन भीम आर्मी के जो युवा साथी थे उनके पास पहुंच गई। मतलब हमको ये लगा कि वास्तव में अगर इस वक्त पब्लिक के दिलो दिमाग में, बहुजन के दिलो दिमाग में कोई छाया हुआ है, अगर कोई दुख दर्द की बात करता है तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। हमने उसी दिन प्रण कर लिया कि मैं अब जल्द ही आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन करूंगा और मुझे मौका मिला। हमारे सभी साथियों ने मुझे ज्वाइन कराया और आज जब से मैं ज्वाइन हुआ हूँ 1 साल में बिना पद के रहा और पूरे प्रदेश और पूरे देश में जाता हूँ। मैं ऑल इंडिया गठित फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ इस सिलसिले में। और भाई ने हमेशा हमको ये कह दिया है कि आप फुल ताकत से जाइए, जितना भाई करते हैं और मैं भाई को का पूरा आंकलन करता हूँ और मैं भी भाई की तरह काम करने के लिए तैयार रहता हूँ। कल की जो रैली है उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे चैनल के माध्यम से? जो काफ़ी लोग आने वाले हैं, जो लोग घरों के अंदर भी दुबके बैठे हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ सुनहरा मैसेज देना चाहोगे? देखिए, कहावत हमेशा ये है कि साथी हाथ बटाना साथी है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर। मेरा कहना सभी से मेरा अनुरोध है, खासकर बहुजन और खटिक समाज से अनुरोध है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों को, मित्रों को, व्यवहारियों को, जहाँ जहाँ आप जानते हो, मोबाइल से जिस संदेश से आप वहाँ खबर पहुँचा सकते हैं वहाँ खबर पहुँचाएं और जन जन तक सभी को पहुँचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। क्योंकि अगर हमारी कोई दबे कुछ लोग की कोई आवाज़ उठा रहा है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद उठा रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को हमें उनके हाथ मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल। जय भीम। लाइट किसने से सर? और ले जाएंगे, कोई बात नहीं, काट लेंगे।